God has created this world in a way that love is the air that we should be breathing and speaking. And परमेश्वर ने इस पृथ्वी को इस समान बनाया है कि प्रेम ही वो बात होनी चाहिए जिसके द्वारा हम साँस लेते हों, बात करते हों। love is the atmosphere in which we should be living all the time. प्रेम ही ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें हम हमेशा रहते हों। And if that's not there, if you have love in your atmosphere, in your home is already like heaven. यदि आपके घर में जो है प्रेम का वातावरण है, तो आप पहले से ही स्वर्ग के समान एक वातावरण में हैं। You can make your home like heaven आप अपने घर को स्वर्ग के समान बना सकते हैं। if you decide that the love of Christ is I'm going to live in an atmosphere of the love of Christ. यदि आप इस बात का निर्णय लेते हो कि मैं प्रभु मसीह के प्रेम के उस वातावरण में ही अपना जीवन बिताऊँगा, Otherwise, you'll die. नहीं तो आप मर जाएँगे। You know these people who go to the moon? क्या आप उन लोगों को जानते हैं जो कि चाँद पे जाते हैं? There are men who walked on the moon, but ऐसे मनुष्य हैं जो कि चाँद पे चले हैं। you can't walk on the moon without a equipment that covers your whole body. आप आपके शरीर को ढाँपने वाला जो उपकरण है, उसे पहने बिना आप चाँद पर नहीं चल सकते हैं। And you got to breathe the atmosphere of earth in heaven. और आपको जो है चाँद पे इस पृथ्वी पर का जो वातावरण है, उसके द्वारा साँस लेना है। That's why they wear all these space suits that इसीलिए वो जो अंतरिक्ष का जो सूट है या कपड़ा है, उपकरण है, वो उसे पहनते हैं। cover everything. Because there's no oxygen on the moon. और अपने पूरे शरीर को ढाँकते हैं क्योंकि चाँद पे ऑक्सीजन नहीं है। You try to walk on the moon like you walk on the earth, you'll die in a moment. यदि आप जैसे इस पृथ्वी पर चलते हैं, वैसे ही चाँद पर चलने की कोशिश करेंगे, तो क्षण भर में आप मर जाएँगे। In 3 minutes, you'll be dead. आप 3 मिनट में मर जाएँगे। Nobody can walk on the moon. कोई भी चाँद पर ऐसे नहीं चल सकता। So they wear this space suit where they are breathing oxygen, the oxygen of the earth, they are breathing. और इसीलिए वो जो अंतरिक्ष का जो सूट है, उसे पहनते हैं, जिसके द्वारा पृथ्वी का जो ऑक्सीजन है, उससे वो साँस लेते And हैं they're walking on the moon. और वो चाँद पे चलते हैं। That is a picture of the Christian life, मसीही जीवन का भी यही चित्र है। where I'm walking on the earth, but I'm not breathing the atmosphere of this earth, I'm breathing the atmosphere of heaven. जब मैं पृथ्वी पर तो चल रहा हूँ, पर इस पृथ्वी का जो वातावरण है, उसके द्वारा साँस नहीं ले रहा हूँ मैं स्वर्ग के वातावरण का साँस ले रहा हूँ। Inwardly, I've got a space suit. अंदरूनी रूप से मेरे अंदर एक स्पेस जो सूट है या तो फिर अंतरिक्ष का सूट है। The spirit of heaven that rules me, स्वर्ग की आत्मा जो मेरे ऊपर राज करती है, controls me. जो मेरा नियंत्रण करती है। And if you don't have that, you die यदि आपके पास वैसा नहीं है, तो आप आत्मिक रूप से मर जाएँगे। spiritually. That's why a lot of so-called Christians are dead spiritually. इसलिए बहुत से जो नाम के जो विश्वासी या मसीही हैं, वो आत्मिक रूप से मर गए हैं। Because you can't live on the moon without that spacesuit, and you can't live on this earth without having the atmosphere of heaven in your heart. क्योंकि आप उस चाँद पे स्पेस सूट पहने बिना चल नहीं सकते हैं और आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग के वातावरण बिना उसका साँस लिए बिना आत्मिक रूप से नहीं जी सकते हैं। That is why God tells us to be filled with the Holy Spirit. इसीलिए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। The most important thing that all Christians need एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि सारी मसीहियों को to चाहिए, be filled with God's Holy Spirit. वो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर जाना। I'm not a Pentecostal, and I'm not teaching the Pentecostal teaching that you must speak in tongues and all that. No. मैं एक पेंतेकोस्त नहीं हूँ और जैसे कि पेंतेकोस्त लोग शिक्षण देते हैं, उस तरीके से मैं शिक्षण नहीं दे रहा हूँ कि आपको अन्य भाषा में बात करना चाहिए, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ। I'm saying you must be filled with the Spirit of Jesus Christ मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से परिपूर्ण होना है, that changes your character जो आपके चरित्र को बदलता है, into a Christ-like character. जो आपके चरित्र को मसीह के समान एक चरित्र में बदलता है। That's what I sought. I sought for the fullness of the Holy Spirit because I was defeated by sin. इसीलिए मैंने पवित्र आत्मा की भरपूरी की खोज की क्योंकि मैं पाप से हारा हुआ था। I said, Lord, I don't want to get angry. I don't want to be in bad moods. मैंने कहा कि प्रभु मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, मैं एक खराब मूड में नहीं रहना चाहता। I never want to be in a bad mood even a single moment of my life. मेरे जीवन के एक पल या क्षण के लिए भी मैं एक खराब मूड में नहीं रहना चाहता। I want to be filled with the Holy Spirit because of that. और इसीलिए कि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहता हूँ। I want to encourage you, brothers and sisters.
मैं आप भाइयों-बहनों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, Seek with all your heart, be filled with the Holy Spirit, आप अपने संपूर्ण हृदय से पवित्र आत्मा से भरने की खोज करें and say, Lord, please help me, और कहें कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए, strengthen me. मुझे सामत दीजिए। Just like during this message, how the connection went like that. जैसे कि हमने देखा कि जैसे संदेश चल रहा था, तो बीच में कनेक्शन टूट गया। That's how our connection with God can go. ऐसे ही परमेश्वर के साथ हमारा जो संपर्क या कनेक्शन है, वो भी टूट सकता है। It's a parable. What वो एक दृष्टांत है जो हुआ था। happened? All of a sudden, we are talking to each other, seeing each other, and it's gone. अचानक से हम एक-दूसरे को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं और कनेक्शन टूट गया। What happened? Some connection is broken somewhere. क्या हुआ? कहीं पे कोई तो संपर्क या कनेक्शन जो है वो टूट गया That's exactly what happens when sin comes. और वैसे ही होता है जब पाप हमारे जीवन में आता है। It doesn't take long. बहुत लंबा समय नहीं लगता। It was not a gradual break of that connection ऐसा नहीं है कि धीरे-धीरे वो संपर्क टूट रहा हो। in our internet connection today. It was हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन अब जो टूटा, just like that. एकदम से अचानक से हुआ वैसे ही। Then you had to work on it and restore it. फिर आपको उसके ऊपर काम करना था, फिर वापस उसे लाना था। That's exactly what it means to repent and come back to the Lord. परमेश्वर पश्चाताप करके, मन फिराव करके प्रभु के पास वापस लौटना भी उसी के समान And है। then make sure that the connection doesn't get broken again. फिर आपको इस बात का पक्का करना है कि वापस से वो कनेक्शन टूट ना जाए कहीं। Yeah. Why do I preach such a strong, hard message? मैं ऐसे सख्त और कठिन संदेश का प्रचार क्यों करता हूँ? You want to send your children to a school where the teacher does not preach a high standard, क्या आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना चाहेंगे जहाँ के शिक्षक जो हैं ऊँचे स्तर का पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं? where the teacher teaches a very low level of standard? जहाँ पे जो शिक्षक है एकदम निचले स्तर की पढ़ाई का शिक्षा देते हैं? All parents want their children to go to a good school हर एक माता-पिता चाहता है कि उनका बच्चा जो है एक अच्छे विद्यालय में या स्कूल में जाए, where they have a high standard. जहाँ पे जिनका स्तर बहुत ऊँचा हो। You must go to a good church आपको एक अच्छी कलीसिया में जाना है, which has a high standard. जिनके जिनके स्तर ऊँचे हों। Yes, you must listen to good preachers who preach a high standard, just like you want your children to go have a good teacher in school who teaches at a high standard. वैसे ही आपको अच्छे प्रचारकों को सुनना है जो कि ऊँचे स्तर का प्रचार करते हो, जैसे कि आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं जब वो स्कूल में जाते हैं तो आप चाहते हैं कि उनका शिक्षक जो है उन्हें अच्छे ऊँचे स्तर का पढ़ाई कराएँ। Why aren't we as eager to listen to preachers who have high standard? I remember as a young Christian, तो फिर हम इतने उत्सुक क्यों नहीं होते हैं ऐसे अच्छे प्रचारकों को सुनने के लिए? क्योंकि मैं स्मरण करता हूँ जब मैं जवान था, most of the churches I went to were absolutely dead. अधिकतर कलीसियाओं में जिनमें मैं गया था, वो मरे हुए थे। They had nothing to say, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं all था। those preachers. जितने भी प्रचारक थे उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। So I would listen to those days, there was no video, but तो उस दिन मैं सुना करता था टेप में क्योंकि उन दिनों वीडियो नहीं I थे would listen to tapes. The tapes were available those days, cassette tapes of different preachers, and I would listen to that at home. और तब जो है कैसेट टेप हुआ करते थे अलग-अलग प्रचारकों के, तो मैं घर में उन प्रचारकों के संदेश जो हैं उन कैसेट या टेप के द्वारा सुनता था। Because I wanted to listen to preachers who had a high standard of the Christian life. क्योंकि मैं ऐसे प्रचारकों को सुनना चाहता था जिनका मसीही जीवन का जो प्रचार जो है ऊँचे स्तर का हो। And as much as possible. Now today it is so easy. जितना मुझसे हो सका मैंने वही किया, पर आज के समय में तो बहुत आसान हो गया है। You just go to the computer or your phone and click on YouTube, and you can listen to so many good messages. आप अपने कंप्यूटर पे जा सकते हैं, मोबाइल में जा सकते हैं और यूट्यूब खोलकर जो है अच्छे-अच्छे संदेश सुन सकते हैं आसानी से। It was not possible for me 60 years ago. 60 वर्ष पहले मेरे लिए तो ये मुमकिन नहीं था। I had to search, find out, is there some cassette I can get? And it was expensive to buy these cassettes. और मुझे ढूँढना पड़ता था लगातार ऐसे अच्छे-अच्छे कैसेट के लिए, क्योंकि उन दिनों जो है कैसेट भी महँगी मिलती थी, Today it's free. पर आज तो मुफ़्त में मिल जाती हैं। But I was eager to listen to preachers who had a high standard. पर मैं ऐसे प्रचारकों को सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक था जिनके स्तर ऊँचे थे That's what helped me. और इसी बात ने मेरी सहायता की। I would read books. Most of the books were just trash, Christian books.
और मैं अच्छी किताबों को पढ़ता था। अधिकतर जो पुस्तक थे, जो मसीही पुस्तक थे, वो एकदम कचरे के समान थे। worthless. Now and then I find a book that really led me to a high standard. और बहुत ही बेकार ऐसे पुस्तक थे, पर कई कभी-कभार मुझे ऐसे अच्छे पुस्तक मिल जाते थे जो जिसने मुझे ऊँचे स्तर में आगे बढ़ाया And I would read it, read it. और मैं पढ़ता जाता उन किताबों को। We have a lot of books on the CFC website. हमारे पास सीएफसी के वेबसाइट में बहुत सारी किताबें हैं। Have you read them? क्या आपने उन्हें पढ़ा है? Those books are available in America. अमेरिका में वो पुस्तक मौजूद है। Have you bought them and read them? क्या आपने उसे खरीद कर पढ़ा है? And if you can't afford to buy them, you can go to the CFC website and read them free. यदि आपके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो आप सीएफसी के वेबसाइट पे जाके मुफ़्त में उसे पढ़ सकते हैं। We offer everything free. हम सभी जो है मुफ़्त में देते हैं। How serious are you about progressing in the Christian life? आपके मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए या प्रगति करने में आप कितने गंभीर हैं? When I think of, I had to search so much when I was 60 years ago trying to find good preachers मुझे 60 वर्ष पूर्व जब मैं सोचता हूँ अच्छे प्रचारक को ढूँढने के लिए मुझे बहुत खोजना पड़ता था, ढूँढना पड़ता who था, could lead me to a godly life. तो मुझे ईश्वरीय जीवन की ओर बढ़ाएँ। It is so easy, पर आज के समय में तो बहुत आसान हो गया है, but we are so casual. पर हम बहुत हल्के में लेते हैं इस बात को। I'm not blaming you, my brothers. I'm challenging you. I hope you will know the difference between criticism and challenge. And भाइयों, मैं आपको दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि आप चुनौती और दोष लगाने के बीच के अंतर को जानते I'm हैं। not criticizing anybody, मैं किसी पर भी दोष नहीं लगा रहा हूँ, but I long that every one of you who listen to me will come to a glorious, wonderful, overcoming Christian life. पर मैं इस बात का तीव्र इच्छा रखता हूँ कि जो कोई भी मुझे सुन रहा है, वो सभी जो है एक जय पाया हुआ, एक महिमा में और एक अद्भुत मसीही जीवन की तरफ बढ़ जाएँ। Okay, I'll conclude with one verse. मैं एक वचन के साथ समाप्त करता हूँ। Revelation 3:21. प्रकाशित वाक्य 3 उसका 21। It's a beautiful verse. एक सुंदर वचन है। Revelation chapter 3, verse 21 that says, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 21 वचन कहता है, Jesus says, if you overcome, that means if you overcome sin in your life, यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि तुम जय पाते हो, यानी कि आप अपने जीवन में यदि पाप के ऊपर जय पाते हैं, bad thoughts, बुरे विचार, bad words, बुरे शब्द, bad deeds, बुरे काम, bad attitudes, बुरे मनोवृत्ति, bad motives, बुरे उद्देश्य, 5 sins. 5 पाप, If you overcome all of them, यदि इन सब के ऊपर आप जय पाते हैं, you will sit with me on my throne. तो फिर तुम मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठोगे। Do you know that every Christian is not going to sit with Jesus on the throne? क्या आप जानते हैं कि हर एक मसीही जो है प्रभु यीशु के साथ उसके सिंहासन पर नहीं बैठेगा? Do you want to sit with Jesus on the throne? क्या आप प्रभु यीशु के साथ सिंहासन पर बैठना चाहते हैं? I want to. मैं चाहता हूँ, Not because it's a great honor, but because I want to be near Jesus. इसलिए नहीं कि बहुत बड़ी आदर की बात है, पर मैं यीशु के एकदम निकट रहना चाहता हूँ। And he says, I also overcame. That's why I'm sitting with my Father on my throne. और वो कहते हैं कि मैंने भी जय पाया, इसलिए अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। Okay, why is Jesus sitting on the Father on the throne? He says here it's because I also overcame. देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर कैसे बैठे? क्योंकि उन्होंने जय पाया He इसलिए। came to earth as a man, वो इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में आए, was tempted like us, हमारे समान ही प्रलोभित हुए and overcame. He had to overcome anger. He had to overcome lust. He had और उन्होंने जय पाया। उनको गुस्से के ऊपर जय पाना था, लालसा के ऊपर जय पाना to था, overcome wrong attitudes. गलत मनोवृत्तियों पर जय पाना था He had to overcome wrong motives, and he overcame for 33 and a half years. और गलत उद्देश्यों के ऊपर जय पाना था और 33.5 वर्षों तक वो लगातार जय पाते गए, जय पाते गए। Then he died on the cross. फिर वो उस क्रूस पर मरे And he tells us, follow me. और वो हमसे कहते हैं कि मेरा पीछा करो। The same Holy Spirit that Jesus had, he offers us. जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास था, वही वो हमें देते हैं। I believe we can walk as Jesus walked. और मैं इस बात का विश्वास करता हूँ कि जैसे प्रभु यीशु चले हैं, वैसे हम भी चल सकते हैं। Dear brothers and sisters, my challenge to you is
Be an overcoming church. प्रिय भाइयों-बहनों, आपके लिए मेरी चुनौती ये है कि आप एक जय पाने वाली एक कलीसिया बनो। Be a church full of overcomers हम ऐसे कलीसिया बने जहाँ पे सभी लोग जय पाए हुए हैं, who are determined to overcome sin जो कि पाप के ऊपर जय पाने के लिए ठान लिए in हों। your private life, in your office life, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके दफ्तर के जीवन में, and your children grow up to be true disciples of Jesus from a very young age. और आप जो बच्चे हैं, बड़े होकर अपने बचपन ही से ही जो है प्रभु यीशु मसीह के एकदम सच्चे शिष्य बन जाएँ। Thank you for listening patiently to me. मुझे एकदम धीरज धरकर सुनने के लिए धन्यवाद। Not easy to listen to a preacher like me. मेरे जैसे प्रचारक को सुनना आसान बात नहीं है, I know that. मैं वो जानता हूँ। But thank you for listening patiently. पर धीरज के साथ मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। God bless you all. आप सभियों को प्रभु आशीषित करें।